ऐसी बात नहीं है। वो इतने घबराए हैं, इस तरह से वो उन्होंने गाना सुना है ना, क्या ख्याल है आपका तो मैं पूछ लूं, ये तो फिसल गए ओहो हो, और मोदी जी निकल गए आहा हा। तो मोदी जी जिस नेतृत्व को इस धरती भारत पर काबिज कर बैठे हैं, वो पूरे भारतीयों के आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं। अगर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक छत्र कानून और संविधान और लोकतंत्र का राज, आज लोकतंत्र पे विश्वास व्यक्त किया जनता ने, तो लोकतंत्र की संध्या पर पूरे भारत को एक शुभकामना है। जो अभी सुधांशु जी ने कहा कि 77% से ऊपर बंगाल में वोट पड़ा है, वो जो करंट है बदलाव का, वो वोट वहां पड़ा है। और कहीं अगर इन्होंने ठीक कहा कि रामपुर में भी पड़ता अगर करंट होता, वो इंडिया अलायंस के पास इसलिए नहीं है कि ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है, और लोकतंत्र को उनका कोई भरोसा लोकतंत्र में भी नहीं है। वरना ये बात वो लोकतंत्र के चुनावी सम्मेलन में मैदान में खड़े होकर नहीं कहते कि मोदी जी देश को भटका रहे, भटका वो रहे। एक आपने गाना गाया, ये तो फिसल गए ओहो हो, तो आपके लिए गाना है, हम तो बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। ये आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की सिद्धांत, सुचिता और ईमानदार की 45 साल की इतनी बड़ी राजनीति है कि उनको हर दल पसंद करते हैं। वो नीतीश कुमार जी तय करते हैं कि राष्ट्रहित के बाद कौन सा दल पसंद करेगा। नहीं, राष्ट्रहित क्या है, चुनाव के बाद भी और पहले भी। अभी हम एनडीए अलायंस में पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और इस नीति के साथ हैं कि राष्ट्र मोदी जी के नीतियों में तरक्की कर रहा है, और आने वाले 2047 का जो उनका एक विजन है, उसके साथ देश आगे बढ़ेगा। मैं चलता हूं राजेश गुप्ता। सुनिए, गाना सबसे फिट ये बैठता है जो राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा निकाली थी कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी। और बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो पब्लिक यहां पर ताली बजा रही है, लेकिन राजेश गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के। राजेश भाई, करंट लगेगा, बीजेपी कह रही है कि इस बार करंट लगेगा, लेकिन आपको तो करंट लग रहा है। देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे गानों से शुरुआत करी, तो मुझे भी एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, और मुझे लगता है कि सुना दीजिए। परफेक्ट है सिचुएशन पे, बिल्कुल, कि हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर केजरीवाल जी क्यों परेशान है? एमए किया, बीए किया, सब कुछ लगता है एमए किया, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। नौकरी है नहीं, एमए कर लो, बीए कर लो, बैटरी रिक्शा ही चलाने पड़ रहे हैं, पकौड़े तल लो, गैस निकालो, उससे रसोई गैस चला लो, ऐसी बातें हो रही हैं। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और अगर आप कोशिश भी करते हैं अमीश भाई, तो उनको बड़ी चतुराई से यहां पे वोट दिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। आपने जैसे शुरुआत में पूछा, अभी तो मीठे पे भी दिक्कत है, अब तो इस बात पर दिक्कत है कि आम आदमी आम क्यों खा रहा है। तो क्या खाएं भैया, मशरूम खाएं, वही वाले बाहर वाले जो मोदी जी खा के गाल लाल कर लेते हैं। ईडी का काम अभी हो गया कि आम में देख रहा है कि मनी ट्रेल कहां से निकल रहा है। नवरात्रों में अगर कोई आदमी जो देश का 3 बार का एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, जी, अगर वो पूड़ी सब्जी खा लेता है तो दिक्कत हो जाती है कि भाई पूड़ी क्यों खा रहे हो, बताओ कमाल हो गया। बस सब मशरूम खाएंगे अब, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे ही रहे हैं, 5 साल के लिए इन्होंने गारंटी दे दी है। फिर ये कहते हैं हमने गरीबों को बाहर भी निकाल लिया है। कितनी कंफ्यूजन है भाई। या तो मान जाओ लोग गरीब है इसलिए आपको राशन भी देना पड़ रहा है, या मान जाओ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो फिर राशन क्यों दे रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं ऑडियंस वैसे एक बात बताऊं आपको, जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। वो तो कह रहे हैं शिकायतें करते हैं। तो सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही सरकार से कह रहे थे कि मेरा वेट कम हो गया, उनकी सरकार ने कहा वेट कम नहीं हुआ है। मतलब ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्हीं की सरकार का महकमा मुख्यमंत्री की बात को झुटला दे। अब सच कौन बोल रहा, सरकार या मुख्यमंत्री, समझा जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने सारी बातें कही, इन पे सबसे फिट गाना जानते क्या है? इन्होंने जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने का दिल्ली में दारू का दरिया बहाया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को गुरु मानने के बाद अभी रामलीला मैदान में लालू को गुरु माना था। तो इनके लिए तो ये कह सकता हूं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, केजरीवाल जी के लिए पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। राजेश गुप्ता, देखिए ऐसे तो कहने को तो दिल्ली पुलिस के आगे भी दिल्ली लगाया, क्या वो हमारे अंडर में है? तो हम तो बार बार कहते हैं, सबको बताया कि एलजी साहब के अंडर में आती है तिहाड़। अब वो दिल्ली प्रशासन का तो उसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग जिस तरीके से इसको घुमा रहे हो, अभी तो आप गाना गा रहे थे हालचाल ठीक ठाक है, अभी तो आपने कहा हालचाल ठीक ठाक है।
मैंने जनता की तरफ से कहा कि हाल चाल ठीक है, गाना इस बात के ऊपर था, बच्चे ऐसी पिक्चर को देखे। ठीक है, इसके सवाल अंदर यही सवाल होता है कि सवाल सब कुछ सवाल ठीक-ठाक है सवाल भैया। सवाल कई सारे सवाल हैं। ओके, जी 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 जी। सर विपक्ष पहले बोलता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया तो विपक्ष को इस पे भी हो रहा है कि अरे मोदी जी तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, विवेक, इस बात की बात कि अंसारी आए जिन्होंने मुकदमा करा, लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, मैंने सवाल पूछा, मोदी से बैर है या राम से बैर है? देखिए, राम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन भाजपा के इवेंटों में हम नहीं जाएंगे। हमारा मानना है कि शंकराचार्य के इच्छा के विरुद्ध जिस तरीके से आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी, वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक था। 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज था भाजपा की तरफ से। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप स्कूलों की फीस सस्ती करिए, कॉलेज की फीस सस्ती करिए, प्लेसमेंट सेल कॉलेज के स्ट्रॉन्ग करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मात्र मंदिर दिखा करके अगर वोट मांगेंगे जवाब तो ये आगे नहीं चलेगा। अब एक चीज और 10 सेकंड में एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, ये 140 करोड़ का देश है और पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमारे देश में एजुकेशन सस्ती रही है, सब पढ़े लिखे हैं। वी डोंट वांट कल्ट लीडर्स, चाहे पाकिस्तान का इमरान खान हो, चाहे इस देश में नरेंद्र मोदी। घड़ी पाकिस्तान को चले जाते हैं आप लोग। चाहे नरेंद्र मोदी। कल्ट लीडर्स नहीं चाहिए। वी डोंट वांट गॉड्स। हमें चाहिए नेता जिनसे प्रश्न पूछे जा सके, उत्तर देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अल्मोड़ा के गांव में बाइकआउट क्यों किया। एक मिनट, ये कहते कल्ट लीडर नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ये मार्क्स का था, कल्ट लीडर नहीं था। स्टालिन क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। माओ क्या था, ज्योति बसु क्या था, 27 साल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी, वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक भी बना दिया, और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश विवेक अपनी टर्न पे। विवेक जी अपनी टर्न पे। इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है, डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव उससे आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके। और अभी आपने बोला कि हमें देश का प्रधानमंत्री, हमें देश का प्रधानमंत्री, सुधांशु एक सेकंड। लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे। लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहां के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, उन्हें भी जाने दो। 20 सेकंड में पूरी बात पूरी करूंगा। 20 सेकंड। मेरे प्राइम मिनिस्टर सुन लीजिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं। उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं कि टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए यह किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने